बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा ताज बुखारी। एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है मेरी ज़ैडा की फैमिली सारी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक से होगी, खैरियत से होगी। तो कुछ लोगों की फरमाइश आई भी थी कि जी लिवर के टॉपिक के ऊपर जो है ना वो हमें कुछ बताएं। तो लिवर देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बहुत सारे पेशेंट मेरे काले यरकान के हैं। तो काले यरकान के मरीज़ों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आज हम आपको यही बताने लगे कि हेपेटाइटिस। पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं काला यरकान, वो क्या होता है। ठीक है, तो काले यरकान जो है हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, इसको हम कहते हैं कि ये काला यरकान है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये होता है पीला यरकान। आम तौर पे हेपेटाइटिस बी और सी, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, इनकी आगे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और पेशेंट जो है किसी ख़ास स्टेज पे जाके डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ यानी कि पेट में पानी पड़ना, मुंह से खून आना, उल्टियों में खून आना, पखाने के ज़रिए खून आना, पेट का फूल जाना, इन सारी बीमारियों या यरकान की शिकायत होना, आंखें पीली हो जाना, रंगत का स्याह पड़ जाना, यहाँ से बालों का झड़ जाना, टेम्परल वेस्टिंग होना, हाथों की कलाइयों की यहाँ से गोश्त का ख़त्म हो जाना, ये तमाम चीज़ें क्रॉनिक वाले केसेस में आती हैं, यानी हेपेटाइटिस बी और सी के पुराने केसेस में। उसके अलावा जो पीला यरकान है यानी कि हेपेटाइटिस ए और ई, वो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो फैलता कैसे है। वो फैलता है आपकी खुराक या कोई चीज़, पानी आप गंदा इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी किसी जगह पे आपकी कोई फैला हुआ है, आप वहाँ चले गए, आपने वहाँ से कोई कंटेमिनेशन वाली वही खाना आपने ले लिया, उससे आपको हो सकता है। कोई पानी का जो था वो कोई उसमें जरासीम मौजूद था, आपने वहाँ से लिया, और फूड एसोसिएटेड रादर इसको हम कहते हैं कि ये वहाँ से आप एक्वायर कर रहे होते हैं। प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई बहुत ज़्यादा होता है और ख़तरनाक है। प्रेगनेंसी और हेपेटाइटिस ई की कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छी नहीं समझी जाती। तो इसलिए इस बात का ध्यान करना है कि अगर खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी में आपको कोई यरकान की शिकायत हो रही है तो फौरी तौर पे अपने मौलिद से रब्ता कीजिए। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस बी और सी कैसे फैलता है। तो वो इस्तेमाल शुदा सरिंजों से, उस किसी हेपेटाइटिस बी या सी का आपको ब्लड लग गया है, उस सूरत में आपको कोई ऑपरेशन हुआ था और उसमें खुदा न खास्ता कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे यूज़ हो गए कि जो प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं थे, कोई आप शेव करवाते हैं अगर बाहर जाके, और या फिर आप मतलब कोई कट या कोई इस किस्म का काम करवाते हैं और उनमें वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी और सी के जरासीम है, तो ये आप तक ट्रांसफ़र हो सकता है। गैर मोहतात जो है वो यानी सेक्स जिसको हम कहते हैं, आपका जिनसी अफ़ाल, उनमें अगर आप जो है वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या इस किस्म की किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस हैं, तो उस सूरत में आपके हेपेटाइटिस बी, सी या HIV एक्वायर करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये है कि जिन लोगों का हेपेटाइटिस बी या सी है, हम क्रॉनिक पे बात करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। उनकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ गलतियां हैं जो वो कर रहे होते हैं, वो नहीं करनी है। पहली बात तो ये कि गोश्त का इस्तेमाल मुनासिब रखना है, यानी कम रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भर भर के बड़ा गोश्त जो है उनमें बिल्कुल नहीं खाना। उसके साथ ये कि मटन का इस्तेमाल 1 या 2 बोटी हफ्ते में 1 से 2 मरतबा वो ले सकते हैं। दाल का इस्तेमाल कम से कम मुनासिब रहेगा। फ्रूट या सब्जियां जितनी चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर पेट में पानी पड़ा हुआ है, खुदा न खास्ता पेट फूल गया है, तो उस सूरत में आपने पानी का इस्तेमाल कम रखना है और जो दवाइयाँ आपको दी गई हैं उसकी मकदार उसमें नागा नहीं करना और उनमें मुनासिब इस्तेमाल में आपने करते रहना है। उसके बाद वो लोग हैं कि जिनमें को खून की उल्टियाँ आती हैं, पखाने काले रंग के आते हैं, उन लोगों में मेन एहतियाती तदाबीर ये है कि उनको कब्ज़ की शिकायत कभी भी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। आपने हमेशा या तो दवाई के साथ या खुराक के साथ किसी तरह भी मैनेज करना है कि आपको मोशन 1 से 2 दिन में लाजमी आने चाहिए। जिगर के मरीज़ में कब्ज़ जो है वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, आप खुदा न खास्ता बेहोशी की कैफियत में जा सकते हैं, कोमे में जा सकते हैं, तो उसमें कब्ज़ बिल्कुल नहीं होने देनी है। उसमें कुछ सिरप्स हैं जो आप अपने मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ गोलियां हैं जो हर्बल भी हैं और दूसरी भी, वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके साथ जो है कुछ साशे हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कुछ ड्रॉप्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी हर तरह की चीज़ मौजूद है, आपने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करना है। खुराक का इस्तेमाल में जैसे मैंने आपको बताया है कि अमोनिया बनता है प्रोटीन से, तो जितना ज़्यादा आपकी अमोनिया प्रोटेक्शन होगी उतने ही ज़्यादा आपके बेहोशी में जाने के चांसेस हैं, खुदा ना खास्ता, तो वो आपने नहीं करना। अगर इसके साथ आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने अपने मॉलिज के मशवरे से अपनी दवाइयाँ उसके हिसाब से एडजस्ट करवानी है। ठीक है, दवाइयों को नहीं छोड़ना। उसके अलावा आपने एक मोहतात, अब ये है कि आपसे दूसरे को ना फैले। ठीक है,
तो आम तौर पे ये है कि इसमें जो इलाज है उसके लिए गवर्नमेंट ने हर सेटअप के अंदर जो है वो लिवर क्लिनिक बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप में अगर कोई भी सिम्टम इस तरह का आता है और आप अपने टेस्ट कराते हैं और आपको लगता है कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी है, तो उस सूरत में आपने उस क्लिनिक पे जाके अपने आप को एनरोल कराना है। दवाइयों या टीकों का एक मखसूस कोर्स होता है, आजकल तो गोलियां बड़े आराम से अवेलेबल हो जाती हैं, तो आपने उन गोलियों का 4 महीने का जो कोर्स है वो आराम से उसको करना है पूरी बाकायदगी के साथ। तो इससे यह है कि आप खुदा न खास्ता आगे लिवर कैंसर की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ जो इसके साथ एडिशनल है कि जिनको जिक्र हो चुका हुआ है हेपेटाइटिस बी सी एच आई वाले, वो क्या करें, तो उसके लिए मैं एडिशनली बता देती हूँ कि दवाइयाँ तो अपने साथ हैं, लेकिन इसके साथ जो है इस एक काम के रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो ये है कि कारी बासित की आवाज़ में सूरह रहमान बगैर तर्जुमे वाली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज़ आपने सुननी है। 7 दिन सुनते हुए आपने आधा ग्लास पानी पास रखना है और आंखें बंद करके जितना डूब के सुन सकते हैं सुन लें। सूरत ख़त्म होती है, प्यार से डूब के दिन में 3 दफ़ा अल्लाह कह के बंद आँखों से पानी ख़त्म कर लें। ये एक एडिशनल नुस्खा है दवाइयों के अलावा, ठीक है। तो मेरे जो बहन भाई इसको करना चाहते हैं वो इसकी डिटेल्स जो हैं वो मेरे से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे भी कार्ड शेयर कर दूँगी, आपको उसकी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने अंदर से नफ़रत को ख़त्म कर दें। जिगर का मेन काम होता है खून बनाना, और खून क्या होते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे खूनी अजीज़ होते हैं। तो एक जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है वो ये है कि नफ़रत या हेट्रेड, या जब हम किसी से बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं तो हमारे मेन अज़ा काम करना छोड़ देते हैं। तो अपने आप को प्यार बनाएं, प्यार से लोगों के काम आएँ, प्यार लोगों से करें, तो आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत सारी दवाइयों से निजात मिल जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरी ज़ेड की फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।